मेरे प्यारे तुला राशि वालों, स्वागत है आपके और आपके पूरे परिवार का माँ कामाख्या के दरबार में। मेरे प्यारे भक्तजनों, माँ कामाख्या के दरबार से आपको इतनी बड़ी खुशखबरी अगले 24 घंटे के अंदर मिलने वाली है, जो खुशखबरी सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, खुशखबरी 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 माँ कामाख्या के दरबार से आया है, जो खुशखबरी आपको नाचने पर मजबूर कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, बेटा हाथ में हथकड़ी लगने वाला है, तारीख छप चुकी है। यकीन ना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सच में हाथ में हथकड़ी लगने वाला है। अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है। साथियों, अब वह समय आ गया है जिस समय का आपने काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। लंबे समय से यही समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आखिर माँ कामाख्या के दरबार से यह समय भी आपके सामने आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो अगले 24 घंटे के अंदर आपको माँ कामाख्या के दरबार से भेजे गए वह खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। साथियों, कहते हैं जब सच्चे मन से कोई भक्त माँ कामाख्या के दरबार में आता है तो माँ उसके खाली हाथों को उम्मीद, शक्ति और आशीर्वाद से भर देती है। माँ कामाख्या का दरबार केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का पवित्र केंद्र है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ के चरणों में आता है, माँ उसके जीवन में नई आशा का प्रकाश जगाती है। कभी कभी इंसान अपनी परेशानियों से इतना टूट जाता है कि उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन माँ के दरबार में पहुंचकर भक्त अपने मन की बात माँ के सामने रखता है और प्रार्थना करता है, हे माँ, मेरे जीवन की बाधाएं दूर करो और मुझे सही रास्ता दिखाओ। कहते हैं माँ कामाख्या अपने भक्तों को केवल धन या सुख का वरदान ही नहीं, बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति भी देती है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आज सच्चे मन से माँ को याद कीजिए। माँ को याद कीजिए, अपने मन की बात माँ के चरणों में रखिए और विश्वास रखिए कि सही समय आने पर रास्ता जरूर दिखाई देगा। माँ कामाख्या से प्रार्थना है कि सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, परिवार में खुशियाँ बनी रहे और हर संकट से लड़ने की शक्ति दे। मेरे प्यारे भक्तों, कमेंट बॉक्स में बोलिए जय माँ कामाख्या और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। माँ कामाख्या का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी और माँ कामाख्या के चरणों से जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है वह कोई साधारण खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी सुनकर 440 वोल्ट का झटका भी लग सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज का यह वीडियो सामान्य वीडियो नहीं है, बल्कि हाथ में हथकड़ी लगने वाली है और हथकड़ी लगने का समय आ चुका है। तारीख भी छप चुकी है। तारीख है 16 अगस्त 2026, दिन रविवार, शाम 5 बजे के आसपास हाथ में हथकड़ी लगने वाली है। ग्रहों ने संकेत दिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि के जातक के जीवन में वह चमत्कार फिर से शुरू होगा जो कई सालों से बिखर गया था। आपकी खुशियाँ उजड़ गई थी। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे दुर्भाग्य का समय देखने को मिला था। कई बार आपका हिम्मत टूट चुका था। कई बार आप बार बार परेशान हो चुके थे। कभी दुश्मन से परेशान थे तो कभी घर वालों से परेशान थे तो कभी अपने आप से परेशान थे। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा था? साथियों,
क्योंकि आपके ग्रह जो आपके कुंडली में विराजमान थे वह शुभ ग्रह नहीं था। वह आपको पूरी तरह से परेशान कर रहा था, आपकी ज़िंदगी को नर्क बना रहा था। ग्रह दोष आपके पक्ष में था और ग्रह के कारण ही आपको इतनी बड़ी बड़ी परेशानी देखने को मिला। लेकिन अब माँ कामाख्या के आशीर्वाद से और जो ग्रहों ने संकेत दिया है कि अब आपके राशि के जातक के जीवन से सभी परेशानी, सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिला होगा। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ यह कोई सामान्य और कोई साधारण बात नहीं है। यह आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। मेरे प्यारे भक्तजनों, मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिल सके और ग्रह गोचर से जुड़ी शुभ संबंधित जानकारी मिल सके। साथियों, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे तन मन से माँ कामाख्या का जयकारा लगा दीजिएगा। बोलिएगा, जय माँ कामाख्या, मेरे दुखों को अंत करें, मैं आपकी ध्यान में हूँ, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके भक्ति में हम खोए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं हाथ में हथकड़ी किसकी लगने वाली है। आखिर वह समय आ ही गया है जिस समय का आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। साथियों, ऐसा समय शायद आपके जीवन में आज तक कभी नहीं आया था। 7 साल बाद आया है यह समय। देख लो, आपके आँखों के सामने हाथ में हथकड़ी लगेगा। 7 साल बाद आया है यह समय। आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा कि गुरुजी ने यह क्या कह दिया कि हाथ में हथकड़ी लगेगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, दुश्मन के हाथ में हथकड़ी लगने वाला है। जो दुश्मन आपको 7 साल से परेशान कर रहा था, 7 साल से आपको मुकदमा में पहुंचा दिया था, 7 साल आपके परिवार को रुला दिया था, साथ ही साथ आपके ज़िंदगी को नर्क बना दिया था, आपके घर को उजाड़ दिया था। आपके घर में जहां खुशियों की गूंज उठती थी, वहीं दुश्मनों ने आपके घर में आग लगा दिया। आपके घर में हमेशा दुख दर्द का पहाड़ टूटता रहा, लेकिन आप अपनी आँखों पर यकीन नहीं किए। आप अपने जीवन में कभी अपने आप पर विश्वास नहीं किया और आप यही एक ही चीज़ कहते रहे कि मेरा किस्मत खराब था, हम अपने जीवन में हार चुके हैं, हम अपने जीवन में टूट चुके हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपको भगवान, आपको ईश्वर, आपको माँ कामाख्या मजबूत कर रहा था, आपको सफल बना रहा था, आपको ऐसा पत्थर बना रहा था जो पत्थर पर कभी हथौड़ा चलाने पर भी वह पत्थर नहीं टूटता। इतनी आपको मजबूत कर दिया कि आप अपने जीवन में कभी टूटने वाले नहीं हैं। अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर दुश्मन के हाथ में हथकड़ी लगने वाला है। यह मौका पूरे 7 साल बाद आया है। अब दुश्मन का खैर नहीं, अब दुश्मन के हाथों में हथकड़ी लगने वाला है। तारीख छप चुकी है, अब समय आ गया है। साथियों, अब दुश्मन का अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है। मेरे प्यारे साथियों, पिछले कुछ समय से आपने बहुत कुछ सहा होगा। कभी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिला, कभी अपने ही लोग ने आपका साथ नहीं दिया, तो कभी कोई पुराना मामला या चिंता बार बार आपके सामने आती रही। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। 16 अगस्त 2026 रविवार आपके लिए एक ऐसा दिन हो सकता है जब कोई पुराने बात फिर से सामने आए और उसी के साथ कोई नया रास्ता भी दिखाई दे। यह सब कुछ माँ कामाख्या का चमत्कार है। अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो संपर्क या बातचीत के माध्यम से अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहक, रुका हुआ काम या कोई नया अवसर सामने आ सकता है। धन के मामले में धीरे धीरे सुधार के संकेत बन सकती हैं। आपकी राशि वालों को सबसे बड़ा बदलाव आपके मान सम्मान और आत्मविश्वास में दिखाई दे सकता है। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा
उन्हें आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई देगा। जिन लोगों ने आपके बारे में गलत बातें की, उनके सामने सच्चाई अपने आप आने लगेगी। आपको किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समय खुद जवाब देगा। माँ कामाख्या का आशीर्वाद आपके ऊपर ही। साथियों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, धन और रुका हुआ काम। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी व्यक्ति से लेना है, कोई भुगतान रुका हुआ है या किसी काम की मंजूरी का इंतज़ार है, तो आने वाले समय में उससे जुड़ी खबर मिल सकती है। हालांकि कोई भी निर्णय लेने से पहले आप एक बार अच्छी तरह से जांच जरूर लें। परिवार की बात करें तो घर में किसी शुभ समाचार की संभावना बन सकती है। किसी सदस्य की सफलता, नौकरी, विवाह, यात्रा या किसी पुराने तनाव के खत्म होने से वातावरण बेहतर हो सकता है। प्रेम जीवन में भी आपकी राशि वालों को एक महत्वपूर्ण संदेश है, हर बात को दिल पर लेना बंद कीजिए। जो व्यक्ति सच में आपका है वह आपके साथ खड़ा हो रहेगा, और जो बार बार आपको भ्रम में रखता है उससे दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें, तनाव कम करें, पर्याप्त नींद लें और अपनी लापरवाही को नज़रअंदाज करें। मेरे प्यारे साथियों, पिछले 7 साल आपके लिए संघर्ष, इंतज़ार और परीक्षा जैसे रहे हैं, तो आने वाले समय आपको एक नई दिशा देने का अवसर बन सकता है। याद रखिए, भविष्यवाणी आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। मैं अपने पुराने डर को छोड़ रहा हूँ। मैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का स्वागत कर रहा हूँ। जो मेरे लिए सही है वही सही समय पर मेरे जीवन में आए। मेरे प्यारे साथियों, रविवार के दिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें और मन में सकारात्मक विचार रखें। माँ कामाख्या का आशीर्वाद, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके साथ रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगले 24 घंटे के अंदर बुध ग्रह पुष्प नक्षत्र में ही रहेंगी। साथियों, आपको बता दे रहा हूँ, 16 अगस्त की सुबह 2:19 तक पुष्प नक्षत्र में ही रहेंगी। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, कारोबार और निर्णय क्षमता का कारक ग्रह माना जाता है। वही पुष्प नक्षत्र के स्वामी शनि है। ऐसे में यह गोचर केवल नए विचार नहीं देगा, बल्कि उन पर अनुशासन के साथ काम करने की प्रेरणा भी बढ़ा सकता है। अब शनि की नज़र आपके ऊपर पड़ चुकी है। अब शनि भी न्याय करने वाली ही आपकी राशि वालों के लिए अगले 24 घंटे के अंदर आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने या आमदनी का नया रास्ता खुलने की संभावना है। पुराने संपर्क भी अचानक काम आ सकती हैं। हालांकि किसी बड़े फैसले में जल्दीबाजी ना करें। जो बात लंबे समय से मन में है उसे व्यवहारिक नज़रिए से देखने पर सही दिशा मिल सकती है। बुध इस समय आपकी राशि में लगन भाव में है। यही रहते हुए उन्होंने पुष्प नक्षत्र में प्रवेश किया है, इसलिए आपकी राशि वालों पर इस ग्रह का बदलाव का असर ज़्यादा दिखाई दे सकता है। परिवार से जुड़ी किसी उलझन पर खुलकर बातचीत होगी। मन में चल रही दुविधा कम होगी और फैसला लेना आसान लगेगा। अपनी बात कहें, लेकिन सामने वाली भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें। साथियों, सच में आपको बता दे रहा हूँ, अगले 24 घंटे के अंदर दुश्मन के हाथ में हथकड़ी लगने वाला है। 7 साल बाद आपको सबसे बड़ी कामयाबी और सफलता मिलने वाली है माँ कामाख्या के आशीर्वाद से। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा सच्चे मन से जय माँ कामाख्या। अगर साथियों आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना। हम माँ कामाख्या के दरबार में आपके जीवन की उन परेशानी की छुटकारा पाने का उपाय भी आपको बताएंगी। साथ ही साथ आप सभी को बता दे रहा हूँ, ज़िंदगी से जुड़ी जो भी परेशानी है आप कमेंट में हमें बताएं। हम आपको उन परेशानी का छुटाने का उपाय भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। मेरे प्यारे भक्तों,
7 साल बाद आपकी जी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाला है। 7 साल बाद आपकी ज़िंदगी से यह इंसान दूर जाने वाली है। हाथ में हथकड़ी लगने वाला है, अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है और तारीख भी छप चुकी है। 16 अगस्त 2026 दिन रविवार या कोई सामान्य दिन नहीं होगी। दुश्मन का अरेस्ट वारंट निकल चुका है। इस दिन दुश्मन के हाथ हथकड़ी लगने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, और आपको खुशखबरी मिलने वाली है। पूरे गांव में आपको मिठाई बांटना पड़ेगा। इतनी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगी। जो काम लंबे समय से बंद था, अब वह काम पूरा होगा। एक झटके में आपका किस्मत बदलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपका उम्र भर गुलाम बनकर रहूँगा। मैं गीता का सौगंध खाकर कहता हूँ, आपका किस्मत पूरी तरह से बदलने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, हम आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।